नमस्कार प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। आज मैं आप सबके समक्ष हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता पथ की पहचान को लेकर हाजिर हूं। देखिए, हम अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझते हैं और उन परेशानियों का निदान हमारे पास नहीं होता। और ये परेशानियां उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि हम फैसला लेते वक्त ये नहीं सोचते कि यह फैसला मेरे लिए सही है या गलत है। कुछ इन्हीं भावनाओं को केंद्र में रख के बच्चन साहब ने इस कविता की रचना की है। इस कविता को पहली दफ़ा मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ी थी। उस वक्त मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तब मेरा पसंदीदा कविताओं में से एक बना था, आज भी है। तो आइए आप सबके समक्ष इस कविता को मैं पेश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस कविता को सुनने के बाद आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पेश है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही का मतलब यहाँ पथिक से है, राही से है, और बाट मतलब रास्ता। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है नौरों की जवानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन साहब कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी सफ़र पे चलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले तय कर लेना चाहिए कि वो डिसीजन, वो रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? जब हमें कोई नया रास्ता चुनना होता है तो अगल बगल पूछते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, कई सारी भ्रांतियों को मन में डालते हैं और उसके बाद मन में संदेह बन जाता है कि रास्ता का चयन करें या ना करें। तो बच्चन साहब कहते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। आप किसी पुस्तक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको कौन सा रास्ता चयन करना चाहिए। हाल इसका ज्ञात होता है नौरों की जवानी, और ना ही कोई और व्यक्ति आपके डिसीजन के बारे में सही और गलत बता सकता है। वो फिर से कहते हैं कि अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस राह पे आप चलने वाले हैं, आपसे पहले कोई नहीं गए हैं। अनगिनत रह ही गए हैं इस पे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, और वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले। कहते हैं कि अनगिनत राही के जिनका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हीं में से कुछ विभूति ऐसे हुए जो अपना पैर का निशान छोड़ के गए हैं। और हमें सीखने को क्या कह रहे हैं कि तुम इधर उधर से मत पूछो, तुम उन लोगों के पैर के निशानी को समझो। अब हमारे पास एक और समस्या आती है, जब हम डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद भी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया या गलत लिया। तो उसके लिए लिखते हैं कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। तुमने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है या बुरा है, इस पे अपना दिन व्यर्थ क्यों बिता रहे हो। कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़े यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। जब तुम्हें लगे कि नहीं ये चीज मेरे से नहीं हो सकता है तो छोड़ दो ना भाई, दूसरे पे पग बढ़ाओ। कि यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़े यह पथ दूसरे पर। लेकिन जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया है, तब बच्चन साहब कहते हैं कि तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तब उधेड़-बुन में नहीं रहना है। जब एक बार हमने किसी मार्ग का चयन कर लिया, फिर यह सोचना ही नहीं है कि यह मार्ग मेरे लिए सही है या गलत है। जो भी है बस उस पे चलना है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुम्हें ही यह पड़ा मन में बिठाना। एकमात्र वो नहीं है, एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसे यह बात मन में बिठानी पड़ रही है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। आगे की पंक्तियों में बच्चन साहब मानव जीवन में अनिश्चितता को दर्शाते हैं। यदि आप किसी सफ़र को शुरू करते हैं, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब
आपके साथ क्या होगा। तो बच्चन साहब लिखते हैं कि है अनिश्चित किस जगह पे सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। यह अनिश्चित है कि किस जगह पे आपको नदी तालाब मिलेगा, किस जगह पे गड्ढे मिलेंगे, यानी किस जगह पे आपको सुख मिलेगा और किस जगह पे दुख मिलेगा। कि है अनिश्चित किस जगह पे सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पे बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। आपका यात्रा कहाँ खत्म होगा यह भी अनिश्चित है। हो सकता है अगले ही क्षण आपका यात्रा रुक जाए। कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा। आपके जीवन में कौन व्यक्ति अचानक आके जुड़ जाएगा और कौन व्यक्ति आपके जीवन रूपी अध्याय से अलग हो जाएगा यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा। आप पड़े कुछ भी रुकेगा न तू ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट की पहचान कर ले। चाहे कुछ भी हो जाए आपको बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। देखिए हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं मैक्सिमम लोग, उसमें ये अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं होता। तो बच्चन साहब उसके लिए कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में। ऐसा नहीं है कि आपको सपना नहीं देखना है। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, सब इन्हें हैं देखते अपने उम्र अपने समय में। अपने समय के अनुसार अपनी उम्र के अनुसार सब लोग सपने देखते हैं, तो आपको भी सपना देखना चाहिए। डॉक्टर APJ कलाम साहब का भी कथन था कि अ स्मॉल ड्रीम इज अ बिग क्राइम, और उसी का आभास यहाँ, उसी का प्रतिबिंब इसमें देखने को मिलता है इस कविता में। कि कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, सब इसे हैं देखते अपने उम्र अपने समय में। किंतु तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के नीले में। बिना सपना देखे, बिना लक्ष्य को साधे, बिना लक्ष्य बनाए आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप चाहे लाख परिश्रम कर लें, लेकिन जब तक आपका एक लक्ष्य फिक्स नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो सपने आपके दृगों में आते हैं ना, उनके लिए बच्चन साहब कहते हैं कि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के नीले में। ऐसे ही नहीं आते, अपने आप में एक उद्देश्य लेके आते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो स्वप्न से सत्य की ओर ले जाते हैं। और लिखते हैं कि किंतु जग के पंथ पर, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो, सत्य का भी भान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट की पहचान कर ले। वो कहते हैं कि सिर्फ सपना देखने में ही मत लग जाओ। सपना देखना सही बात है, लेकिन सपने के साथ साथ सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। स्वप्न पर ही मुग्ध ना होना चाहिए। लेकिन हम मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि यदि हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न पर ही मुग्ध हो जाते हैं, हम खुद को रोक ही नहीं पाते। तो आगे की पंक्तियों में बच्चन साहब लिखते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोर को में दीप्ति आती। जब हम अपने उस ऐश्वर्य का कल्पना करते हैं तो अचानक हमारे आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। हमारा रफ्तार अचानक तेज हो जाता है और हमारी छाती खुशी से उन्माद से फैल जाती है। कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृगकोर को में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। और आगे सच्चाई से रूबरू करवाते हैं कि रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। लेकिन जो हकीकत है, एक हकीकत यदि सामने आ जाए तो सारा का सारा सपना चकनाचूर हो जाता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग। आगे की पंक्तियों में एक शिक्षा देते हैं, एक बात कहते हैं बच्चन साहब कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। स्वर्ग की कल्पना करो, इसमें गलती नहीं है, लेकिन पांव पृथ्वी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वर्ग का कल्पना करके तुम आकाश में उड़ने लगो। कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों के इस अनोखे सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट की पहचान कर ले। तो इतनी सी थी ये कविता। आशा करता हूँ इस कविता को सुनने के बाद आप सबने बहुत कुछ नया सीखा होगा।
तो जल्द ही कुछ नई कविताओं के साथ मिलेंगे साहित्य परिचय के इस सीरीज में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।